तो क्या आप जानते हैं काठियावाड़ी छोले की असल रेसिपी। तो आज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी काठियावाड़ी छोले की शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी ये काठियावाड़ी छोले की चाट बनकर तैयार होती है और बनाना भी नहायत आसान है। आज की इफ्तारी में इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। और आपने क्या करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। बहुत ईजी और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार से ये काठियावाड़ी छोले बनकर तैयार होते हैं। चलें जी बिना देर के अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने उबले हुए सफ़ेद काबली चने ले लिए हैं। इन्हें मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून सोडा डाल के ओवरनाइट भिगो दिया था और सुबह मैंने हस्बे ज़रूरत नमक डाल के अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया है। चने बहुत अच्छे से गले हुए होने चाहिए, तब जो है हमारी चाट का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पर मैंने 2.5 कप ये उबले हुए चने लिए हैं। एक बड़े साइज़ का आलू लिया, बॉयल करके इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। एक चॉप किया हुआ टमाटर और एक बड़े साइज़ का प्याज लंबाई में कट किया हुआ। हरा धनिया हस्बे ज़रूरत चाहिए और पापड़ी चाहिए जो कि होममेड है। इसकी रेसिपी आपने अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में शामिल करेंगे 1 गिलास भरकर उबले हुए चनों का पानी और 1 गिलास नॉर्मल पानी। 1 टीस्पून भरकर कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून भरकर चाट मसाला इसमें शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे। साथ इसमें जाएगा नमक हाफ़ टी स्पून और पीसी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, पीसी हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। और बस यही मसाले अभी हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पर बॉयल आने देंगे। और यहाँ पर जी देखें इसमें अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये अपने उबले हुए चने जो कि हैं 2.5 से 3 कप। आप जितनी चाट बनाना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी ले सकते हैं। अब यहाँ पर उबला हुआ आलू लेंगे। आलू मैंने एक बड़े साइज़ का बॉयल करके उसे छील कर तो मैंने मोटा मोटा कट कर लिया, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। इमली का गाढ़ा पल्प इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप और अच्छे तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर बॉयल आने देंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। जब इसमें अच्छे से बॉयल आ गया तो मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत फूड कलर शामिल कर दिया है। जो हम बाहर से चाट लाते हैं ना, उसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून। उसे मैंने हस्बे ज़रूरत पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए, वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। 7 चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारी चाट में भी लम्स ना बने। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक कुक करेंगे ताकि हमारी चाट अच्छे से थिक हो जाए। तो आपने कॉर्नफ्लावर इसमें 1 टेबल स्पून शामिल करना है। अगर आपको थोड़ा सा कम लगे तो आप हाफ़ टी स्पून मज़ीद शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा थिक ये चाट नहीं होती, नॉर्मल सी इसकी कंसिस्टेंसी होती है। और आप यकीन करें ये चाट इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होती है ना कि आप इसे एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। और बहुत ईजी सी भी रेसिपी है। तो आज की इफ्तारी में इस रेसिपी को आपने ट्राई ज़रूर करना है। सिंपल चाट तो हम हर वक्त खाते ही रहते हैं, कुछ मुख्तलिफ सा ट्राई किया करें जो कि बहुत ही टेस्टी लगे सबको। और उम्मीद करती हूँ आपको तारीफ़ें सुनने को मिलेंगी और आपको मेरी आज की रेसिपी भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर तो रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कीमती सा कमेंट ज़रूर किया करें। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं। यहाँ पर आप चाट की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब मैं इसे फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और थोड़ा सा इसे मैं ठंडा कर लूँगी। ये चाट गर्मा-गर्म ही सर्व की जाती है, लेकिन मैं इसलिए थोड़ा-सा ठंडा कर रही हूँ ताकि जब हम इसमें वेजिटेबल्स शामिल करें तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाएँ। इसलिए हम इसे थोड़ा-सा ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद मैं इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार और ये टेस्टी चाट बनकर तैयार हुई थी। मेरे घर में तो ये फ़ौरन से चटपट हो गई थी। तो आपने भी इसे ट्राई करना है। अब ऊपर से हम यहाँ पर प्याज, टमाटर, पापड़ी से इसे गार्निश करेंगे। होममेड पापड़ी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बहुत ही टेस्टी बनती है, एक दफ़ा बना लें, लाइफ ईज़ी हो जाती है। ऊपर से हरा धनिया और हरी मिर्चों से हम इसे गार्निश करेंगे। और जी ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी हमारी काठियावाड़ी छोले की, काठियावाड़ी चाट की फाइनल लुक। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ईज़ी रेसिपी है, ट्राई करना है आपने। तो देखा आपने कितनी इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा। इसी तरह की टेस्टी हमें रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल इजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें और रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार
मज़ेदार, ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख़्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।